बिफोर डीप डाइविंग इनटू आवर मेन एजेंडा, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कैट एस्पिरेंट हो या फिर मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो तो एआई के साथ compete मत करो। आप एआई के साथ कोलैबोरेट करना सीखो एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू स्टार्टिंग से। एमबीए, जब ये टर्म सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक बड़े बी स्कूल का कैंपस, 2 साल की मेहनत और उसके बाद एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जॉब, साथ ही एक इम्प्रेसिव पैकेज जो हर साल बढ़ता है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम्हारा ये सपना शायद सपना ही रह जाए और तुम्हें रिप्लेस कर दे एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रोज नए नए काम सीख रही है और अब मैनेजरल रोल्स तक टकराने लगी है। आज के टाइम पे एआई रिपोर्ट्स एनालिसिस कर लेता है, प्रेजेंटेशंस बना लेता है और डिसीजन मेकिंग भी आसानी से कर ही लेता है। मैनेजर्स को काफी हेल्प भी होती है और कुछ केसेस में उनकी जगह भी ले रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2030 तक अराउंड 41% एम्प्लॉयर्स अपनी वर्क फोर्स को डाउनसाइज करेंगे, विच मीन्स कि लगभग 92 मिलियन जॉब्स खतरे में हो सकती हैं। ये नंबर सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। और यही कंफ्यूजन एमबीए एस्पिरेंट्स में भी है। आफ्टर ऑल दिस डेटा उन्हें यही सवाल आता है कि क्या एमबीए करना आज के टाइम पे और आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में रेलेवेंट होगा? अगर हम डेटा देखें तो समझ आता है कि एआई रूटीन जॉब्स को रिप्लेस करेगा। AI is coming for our jobs. Almost 50% of US companies surveyed said that they are using ChatGPT. 58% use it for copywriting and 57% for customer support. रूटीन जॉब्स वो होती हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि काम रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, जैसे डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग या फिर बेसिक एनालिसिस। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्ट्रैटेजिक और मैनेजरल रोल्स की डिमांड और बढ़ने वाली है। जहां 92 मिलियन जॉब्स खत्म हो रही हैं तो वहीं 170 मिलियन नए रोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि एआई पुराने रेपिटेटिव काम ले रहा है, लेकिन उसके साथ ही नए काम और नए स्किल सेट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आप अपनी स्किल अपस्किल करते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर आप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, लीडरशिप, इनोवेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप में एक्सेल करना चाहते हो तो एआई आपका कंपेटिटर नहीं बल्कि आपका ही टूल है। कंपेटिटर तभी होगा जब आप फंस कर रह जाओगे। अब एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कौन से रोल्स के लिए एआई समझना जरूरी है और कौन से रोल्स अभी उतने अफेक्ट नहीं हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की। ये दोनों रोल्स ही डेटा पे डिपेंड करते हैं और अब एआई इंसान से कई गुना फास्ट डेटा एनालाइज कर लेता है। तो आपको सिर्फ बेसिक एनालिटिक्स नहीं बल्कि डेटा से डिसीजन लेना भी सीखना चाहिए। फोकस आपको अपने डिसीजन मेकिंग पर रखना है। एनालिसिस आप एआई से करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब एआई आपको रिपोर्ट्स दे तो डिसीजन लेना आपको आना चाहिए क्योंकि एआई नंबर्स बताता है, पर कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा नहीं है और किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है वो अभी भी इंसान ही समझ सकता है, एआई नहीं। इसलिए फोकस रखो डिसीजन मेकिंग और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर। वही स्किल आपको एआई से अलग बनाती है। फिर आते हैं मार्केटिंग एनालिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल्स। इनका काम होता है कैंपेन प्लान करना, कॉपीज लिखना और डेटा एनालाइज करना, और ये सब काम ही एआई अब काफी आसानी से कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर आपको इन रोल्स में ग्रो करना है तो एआई टूल्स और उनके यूज समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे यूज आप कर सकते हो चैट जीपीटी कंटेंट और आइडियाज के लिए, कैनवा एआई क्रिएटिव्स के लिए यूज कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स आप डेटा समझने के लिए कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप सीखो कि कौन सा टूल कब और किस प्रॉब्लम के लिए यूज करना सही है, और वही चीज आपको एआई स्मार्ट मार्केटर बनाएगी। फाइनेंस एनालिस्ट और ऑपरेशंस मैनेजर्स दोनों ही रोल में रिपोर्ट्स बनाना, फोरकास्टिंग करना और सप्लाई मैनेज करना होता है, और ये सब एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, एक्सेल ऑटोमेशन और ईआरपी सिस्टम आसानी से कर रहे हैं। उसके बाद सेल्स मैनेजर और सप्लाई चेन प्लानर रोल्स भी, जिनका काम एआई भी कर देता है, जैसे सेल ट्रेंड प्रेडिक्ट करना, कस्टमर बिहेवियर समझना और लॉजिस्टिक भी प्लान करना। तो यहाँ पे भी तुम्हें एआई का एफिशिएंटली यूज करना सीखना आना चाहिए, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जब एआई आपके रोल को रिप्लेस कर देगा। देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम डेडलाइन और प्रोग्रेस ट्रैक करना होता है, और ये सब भी एआई सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। लेकिन कुछ रोल अब ऐसे भी हैं जिनके लिए एआई अभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें ह्यूमन टच और जजमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है, जैसे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल्स, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर। क्योंकि एआई नंबर्स तो समझ जाता है, लेकिन विजन और इंस्टिंक्ट कैसा होना चाहिए वो अब भी ह्यूमन के पास ही होता है। देन वी हैव प्रोडक्ट मैनेजर। ये रोल्स ऐसे हैं जिसमें क्रिएटिविटी और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग
जरूरी होती है। एआई आपको आइडियाज तो दे सकता है, लेकिन नए प्रोडक्ट सोचना और मार्केट के पल्स को फील करना, वो चीज ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ही आती है। फिर आता है कंसल्टेंट्स का काम। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जिसके लिए एआई डेटा तो दे सकता है, लेकिन क्लाइंट के इमोशन और पॉलिटिक्स समझना एआई की बस की बात नहीं होती। उसमें एक इंसान का होना ही बहुत जरूरी है। देन वी हैव एंटरप्रेन्योर्स। कंपनी कल्चर बनाते हैं, रिस्क लेते हैं और ब्रांड आइडेंटिटी भी सेट करते हैं, और यहाँ एआई उनके लिए एक टूल हो सकता है, पर डिसीजन मेकर नहीं। फिर एचआर लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स पीपल मैनेजमेंट, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। ये सब ह्यूमन इमोशन पे ही बेस्ड होता है, सो एआई इसको भी अभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। देन क्रिएटिव रोल्स भी होते हैं, जैसे ब्रांड स्ट्रैटेजी, M&A और पब्लिक रिलेशंस में, जिसमें एआई डेटा आपको दे सकता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी समझना और उससे डील करना सिर्फ एक ह्यूमन ही अच्छे से कर सकता है, एआई नहीं। अब आजकल कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स नए कोर्सेज ला रहे हैं, जहां आपको एआई एप्लीकेशंस का रियल वर्ल्ड यूज सिखाया जाता है। अगर हम रिसर्च देखें तो एक रिसर्च कहती है कि ChatGPT और 21 MBA प्रोफेशनल्स को एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम दी गई थी, तो एआई का स्कोर ह्यूमन के आधा भी नहीं था। मतलब एआई डेटा और एनालिसिस तो दे सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और लीडरशिप जैसी जो चीजें हैं वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि MBA के कोर स्किल जैसे लीडरशिप, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इन्फ्लुएंस, ये सब अभी एआई के एरा में इनवैल्यूएबल ही है। क्यूरियोसिटी, लर्निंग एटीट्यूड, लीडरशिप और सोशल इन्फ्लुएंस डेवलप करना, क्योंकि एआई आपकी जॉब नहीं ले रहा है, बल्कि आपको नए तरीके से काम करना ही सिखा रहा है। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, टॉप 20 स्कूल के प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन एआई के एरा में और भी पावरफुल हो गई है। तो एआई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता है, पर सोचने और लीड करने वाला ह्यूमन हमेशा ही जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके रोल को रिप्लेस कर देगा, पर अगर आप एआई को समझकर, उसके एप्लीकेशन सीखकर और अपने स्किल्स को अपग्रेड करके ही आगे बढ़ते हो, तब जाके आप अपना फ्यूचर थोड़ा सिक्योर कर सकते हो। तभी आप एक फ्यूचर रेडी मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हो।